तुतोरा। यू नो जेजेस का फेवरेट बुक है तुतोरा, है कि नहीं? तुतोरा। तो तुतोरा यू हैव टू रीड। तो तुतोरा अगर नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़। तो टुडे आई विल शो यू सम पेजेस ऑफ तुतोरा, एंड दिस आई वाज टीचिंग माय चिल्ड्रन आल्सो, माधव एंड गैरी मैन। ओके, सो आप यहाँ देखिए व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्क्रीन। This screen is talking about diffusion. Okay, so here you are seeing diffusion, means there is no barrier here. Okay, so there is solvent and we have put some solute. जैसे हमने solute डाला तो वो धीरे धीरे dissolve करना शुरू किया, and it ultimately dissolves to produce a solution in equilibrium. Understood? तो इसीलिए ये है आपका simple diffusion, बट विदाउट ए मेम्ब्रेन। तो ये आपका जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के केस में होगा। बट अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज चैनल्स एंड गेट्स। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन ऑल ऑफ यू? यस सर। सो ये आपके अलग अलग तरह के सल्यूट्स हैं, एंड दिस इज द ग्रेडियंट। तो ऑलवेज ग्रेडियंट आप देख रहे हो, सबका ग्रेडियंट फेवरेबल है, देख रहे हो कि नहीं? So for all solutes gradient is favorable, but जो येलो है सल्यूट, तो येलो सल्यूट क्या है? सो दिस इज योर लिपिड बाइलेयर। सब कोई समझो, क्लास 10th वाला मोर इम्पोर्टेंट। ओके, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज योर लिपिड बाइलेयर, और दिस इज नॉन पोलर, मीन्स ये पोलर सल्यूट्स को अलाउ नहीं करेगा। सो दैट इज वाई अगर ये आराम से मेम्ब्रेन से आर पार हो जा रहा है, सो दिस, इसका सिंपल मीनिंग ये सल्यूट क्या है? दिस इज ए नॉन पोलर सल्यूट, लाइक ऑयल और घी और बटर। सो इसीलिए वो आराम से लिपिड मेम्ब्रेन क्रॉस कर जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। नाउ ये एक प्रोटीन चैनल है। ओके, सो दिस इज ए प्रोटीन चैनल। नाउ ए प्रोटीन चैनल में, तो अगर आप ये जो प्रोटीन है, दिस इज द, ये जो है, सो दीज आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स दैट आर हाइड्रोफोबिक, इसलिए वो लिपिड के साथ साथ है। बट जो अंदर का जो चैनल है, दिस होल, दिस पोर, it is made up of amino acids that are hydrophilic, इसलिए आपका वाटर soluble solutes आराम से अंदर आ जा रहा है। So that is why this is called channel mediated facilitated diffusion. Again, I am not so sure about this concept। ये जो facilitated लिखा है ये गड़बड़ है, क्यों? इसमें कोई गेट नहीं है। तो अगर आप याद रखेंगे, अगर ए गेटेड हुआ तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एंड ये बी शायद वो इधर वो नहीं बनाया हो, शायद अगर ये नॉन गेटेड चैनल हुआ तो ये भी सिंपल डिफ्यूजन होगा। ओके, प्लीज रिमेम्बर। तो नॉन गेटेड चैनल से आ रहे हो तो इसको सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड लीक चैनल्स, एंड ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। समझ रहे हो? अंदर ज्यादा है तो बाहर चले जाएंगे, बाहर ज्यादा है तो अंदर चले आएंगे। बट गेटेड चैनल जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, तो इसीलिए वो एक ही डायरेक्शन में मूव कराएगा। दिस इज ए कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, मतलब वो तुमको खुद लेकर जाएगा। अंडरस्टूड? समबडी इज हेल्पिंग यू टू गो। अगला सपोज आप कमरे के अंदर, जे सर हैं, कहाँ है? गेट वाला बोला जाओ जाओ, आप सीधे चले जाओ उनके रूम में। तो उसने क्या किया? गेट खोला, इसलिए तुम आ पाए। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बट अगर गार्ड बोलेगा आपको जिससे मिलना है, हाँ ठीक है आइए, मैं आपको ले जाता हूँ, तो वो आपको पकड़ पकड़ के लाकर मेरे घर में छोड़ देगा। सो दैट इज कॉल्ड कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
Understood? So this is one concept. Clear all? अब हम अगला पेज में जाएंगे। এই কনসেপ্ট বুঝলে তুমি এটা বুঝিবা সহজ হব। फाइन देख रहे हो एक एंड ये तो कोचिंग वाला 5 मिनट में खत्म कर देता है एब्जॉर्प्शन। द ग्रेट कालूस। तो ना हियर आप देखिए, दिस इज द डिटेल ऑफ ए पोटेशियम चैनल। ओके, सो देख रहे हो, ये डिटेल्स ऑफ पोटेशियम चैनल है। तो पोटेशियम चैनल में क्या होता है, आप इन पोटेशियम चैनल यू सी द गेट्स आर ऑन आईसीएफ साइड, है कि नहीं? गेट्स आर ऑन आईसीएफ साइड प्लस पोटेशियम कंसंट्रेशन अंदर हर समय बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए जैसे गेट खुला पोटेशियम बाहर चला जाएगा जहां उसका कंसंट्रेशन कम होता है। ओके, बट व्हेन द गेट इज क्लोज्ड, irrespective of the fact that potassium concentration is very high, it cannot go outside. आया समझ? So this is your potassium channel. Now इधर आ जाइए। So ये आपका है क्या? So this is your कैरियर ट्रांसपोर्टर। इसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। तो दिस इज कैरियर प्रोटीन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये ग्लूट है। ओके, तो इट इज अ टाइप ऑफ ग्लूट, GLUT। ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज आके बाइंड किया। सो अब ये दिस इज कॉल्ड फ्लिप, इसको हम कहते हैं फ्लिप मोशन, उलट गया तो ग्लूकोज अंदर, फिर वापस फ्लॉप। सो दिस इज कॉल्ड फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप करके क्या होगा, ये ग्लूकोज को अंदर करेगा। पकड़ा, अंदर फेंक दिया, फिर फ्लॉप, पकड़ा, अंदर फेंक दिया, फिर फ्लॉप, पकड़ा, अंदर फेंक दिया, फिर फ्लॉप। ओके, बट बाहर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इस केस में हाई होता है एंड इधर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन वेरी लो। तो ये कहाँ होगा, ऑल अदर डिपेंडेंट सेल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, ऑल अदर सेल्स, हमने जो दो डिस्कस किया वो नहीं। एंड ये जो ईसीएफ है ये क्या है, दिस इज योर टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो टिश्यू फ्लूइड, अंडरस्टूड? तो दिस इज योर ईसीएफ। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चित्र। सो ये आपका एक्वापोरिन ट्रांसपोर्ट है ना। ये आ जाइए आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Now you see the beautiful concept of the sodium potassium pump। ठीक है, तो ये आपका so this is your sodium potassium pump। तो फाइन, तो ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप है। ओके, एंड देख रहे हो ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, तो प्लीज ध्यान दीजिए ना। सोडियम पोटेशियम पंप
was discovered by Jens Scow in giant Atlantic squid. ठीक है, ये उसका हिस्ट्री है, जायंट अटलांटिक स्क्विड। एंड इधर आप देखिए, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है एंड ये आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सो दिस इज देयर इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स। हमारा ये विलाई सेल्स में भी होगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या है? लुमेन, लुमेन ऑफ इंटेस्टाइन और नेफ्रॉन। ये लुमेन है, ये साइटोसॉल है। तो ये आपका विली सेल हो सकता है, या आपका क्या, जिसमें भी योर विली सेल और योर नेफ्रॉन सेल। ठीक है जी। एंड ये कौन सा मेम्ब्रेन है? दिस इज बेसल मेम्ब्रेन और लैटरल मेम्ब्रेन, नॉट एपिकल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब एक्चुअली ये हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे ही आपका ये रेस्टिंग स्टेट में होता है, सो ये व्हेन डज दिस ऑपरेट? इन रेस्टिंग स्टेट, जब सेल्स रेस्ट कर रहा होता है, जब आप खाना नहीं खाए होते हैं, तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, सेल अपना सोडियम पोटेशियम पंप ऑन करता है। तो बाहर सोडियम ऑलवेज वेरी वेरी हाई, अंदर पोटेशियम ऑलवेज वेरी वेरी हाई। अंडरस्टूड? तो जब हम एटीपी खर्च करेंगे, तो अभी देखिए स्टेप वन क्या है, 3 सोडियम अपने जगह आके बैठ गए। 3 सोडियम आयंस फ्रॉम द साइटोसल बाइंड टू द इनर साइड ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। हुआ। अब हमने एटीपी दिया, तो जैसे ही एटीपी दिया, ये आपका फ्लिप किया। ओके, देयर इज अ चेंज इन शेप एंड 3 सोडियम एक्सपेल्ड आउट। तो ये जो 3 सोडियम एक्सपेल्ड आउट है, ये लो टू हाई है। सो दिस इज एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट एटीपी स्पेंड हो रहा है डायरेक्टली वो भी, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अंडरस्टूड? नाउ उस तरफ से 2 पोटेशियम आके बाइंड करता है, फिर आपका मेम्ब्रेन चेंज करता है। तो देखिए, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन। तो जैसे ही आप फॉस्फेट जोड़ दोगे, सोडियम आउट। अब जैसे ही आप डीफॉस्फोरिलेशन करोगे, डीफॉस्फोरिलेशन, जैसे आप फॉस्फेट हटा दोगे, ये फिर फ्लॉप कर जाएगा एंड पोटेशियम अंदर फेंक देगा। सो अगेन पोटेशियम लो टू हाई आया, सो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एटीपी खर्च हुआ है। सो दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट सोडियम बाहर गया तो पोटेशियम अंदर आया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी पोर्टर। इसको हम लोग कहते हैं एंटी पोर्टर। कोई शक? So this is very very important dynamics, plus nothing changes here. So that is the beauty of proteins. It is highly specific. समझ में आया? आगे चलें। Yes, sir. चलिए, so now let's see if I have another screen to show you. आ गया मजा। तो ये हमारा जो टॉपिक है एक्चुअली। Now please see here. Okay. So now इसको ध्यान दीजिए। तो ये आपका जो है, इसमें आप क्या देख रहे हो? सोडियम अंदर आया तो कैल्शियम बाहर गया।
तो दैट इज वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम लिंक्ड कैल्शियम क्या, एंटीपोर्टर। ऑलवेज जानिए जहां भी सोडियम लिंक्ड होगा तो सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर क्या है, वेरी वेरी हाई, एंड अंदर सोडियम इज लो। तो इसलिए सोडियम का अंदर आना इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, बट सिग्नल के बाद होगा, इसीलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मुझे लगा, किंतु कैल्शियम हर समय बाहर हाई होता है, कैल्शियम कंसंट्रेशन बाहर हाई, एंड कैल्शियम कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में वेरी वेरी लो। तो इसलिए कैल्शियम के लिए कैसा है ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी किसने दिया, एटीपी ने ना सोडियम ने, सोडियम ने, इसीलिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो समझ में आया। तो इन दिस केस सोडियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको ध्यान दीजिए। तो जो सोडियम कैल्शियम एंटीपोटर है उसमें सोडियम का मूवमेंट कैसा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बट एटीपी के लिए नहीं, सोडियम आया इसीलिए, इसलिए इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अंडरस्टूड। उसी तरह ये इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर। तो जब भी सोडियम लिंक ट्रांसपोर्ट होगा ना तो ऑलवेज सोडियम इज ड्राइवर, याद रखना। तो सोडियम के लिए हर समय पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, बट हाइड्रोजन के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट बट आपका क्या हो रहा है, माने सिग्नल के बाद हो रहा है, इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बट एटीपी नहीं, सोडियम के कारण हो रहा है, इसलिए सेकेंडरी। अंडरस्टैंड। So this is the concept of your sodium hydrogen antiporter. Okay, so this is an antiporter. क्यों, अगेन एक आने से एक जाता है। अंडरस्टूड। तो इसलिए सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर बहुत लो है एंड बाहर बहुत हाई है। सो इसीलिए द ट्रांसपोर्ट फॉर सोडियम इज क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बट हाइड्रोजन अंदर प्रोटॉन जो है वो बहुत लो होता है एंड बाहर प्रोटॉन्स बहुत हाई होता है। सो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट बट सेकेंडरी। अंडरस्टूड। सेम है ये जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जिसका हम अभी बात कर रहे थे, ये सेम कंसेप्ट है, सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, इसलिए इसको SGLT बोलते हैं। एंड फॉर सोडियम दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फॉर ग्लूकोज दिस इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेन ये सिम्पोर्टर है, सिम्पोर्टर, बिकॉज दोनों इकट्ठा आ रहे हैं। इधर भी सेम है, दिस इज सोडियम एमिनो एसिड लिंक्ड ट्रांसपोर्टर, है कि नहीं। तो इसमें सोडियम कैसे आता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एमिनो एसिड कैसे आता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू सोडियम, एंड दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, इसलिए सिम्पोर्टिंग। Understood, all of you? If you have understood, please discuss. We will go ahead. ठीक है। आप समझ में आया अभिषेक एंड Yes, ऑल, sir. मैं क्यों इसको पढ़ने बोलता था, क्योंकि इसको बिना पढ़े समझ में तो घोड़ा अंडा आने वाला है। ओके, तो समझ में कुछ नहीं Yes. आएगा। तमें बुझिल कि नहीं, केते कष्ट कनसेप्ट एटा सब, एटा बुझिबा एते Yes, Yes, सहज sir. नुह। yes, sir. इट्स नॉट सो Understood. इजी। तो इसलिए घर जाके इस स्लाइड को या इस क्लास को दोबारा देख लेना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके Yes, sir. चलिए, तो ना दिस इज व्हाट, आप समझ में आए व्हाई आई वांटेड यू टू रीड दिस फ्रॉम टोटोरा, बिकॉज इससे अच्छा डिस्कशन कहीं नहीं दिया है। अब हम वही चीज दोबारा यहाँ डिस्कस करेंगे। अब इधर मैं वो विली सेल का शेप नहीं बनाऊंगा, ओके, तो मैं सिंपली एक डिब्बा बना दूंगा। ओके, तो प्लीज रिमेम्बर ये विली सेल है। ओके, सो इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको लाइट कलर से बनाएंगे। So now suppose this is your villi cell. Okay, I am not making those microvilli, so please mind it. Okay, तो ये आपका suppose villi cells, और ये सिर्फ इन्हीं सेल्स के लिए है और किस सेल के लिए नहीं है, नेफ्रॉन सेल्स, सिर्फ इन दोनों के लिए है ये कंसेप्ट। ओके, सो दिस है। तो नाउ ये जो है ये आपका एपिकल, ओके, मेम्ब्रेन होता है। ओके, दिस इज एपिकल मेम्ब्रेन एंड दिस इज बेसल मेम्ब्रेन। फाइन, एंड ये जो है ये है लैटेरल मेम्ब्रेन। तो बेसल एंड एपिकल का मूवमेंट सेम है। अब सपोज यहाँ एक और सेल हम बनाएंगे, ये एक और विली सेल है, हो गया। नाउ सपोज ये एक और विली सेल है। ओके, सो वी हैव ऑल द सेल्स इन द कंटिन्यूटी। अब दो तरह का मूवमेंट हो सकता है। ओके, सो वी कैन हैव टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स। वन इज थ्रू द गैप्स। ओके, तो वन इज थ्रू द गैप्स। ओके, तो अब इस मूवमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मुझ जैसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी थिन, यू हैव टू बी वेरी वेरी थिन। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड पैरासेल्युलर मूवमेंट। समझ रहे हो? तो पैरा सेल्यूलर मूवमेंट। ठीक है जी। तो फॉर दैट यू हैव टू बी व्हाट, स्मॉलर इन साइज। बट अगर आप ऐसे जाने का कोशिश करेंगे, सो इफ यू वांट टू गो लाइक दिस, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए भैया, ये तुम्हारा बाप का घर है जो इधर से घुस के चले जाओगे, तो इसलिए क्या चाहिए तुमको यहाँ, बोलो। gated channels. नहीं, परमिशन। गेट तो होगा ही हाँ, होगा। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांससेल्यूलर मूवमेंट। तो समझ रहे हो? तो अगर आपको ट्रांससेल्यूलर मतलब थ्रू द सेल, अगर आप थ्रू द सेल जाने चाहिए तो आपको परमिशन चाहिए। सपोज आई हैव टू गो थ्रू निशाज हाउस, तो आई नीड टू हैव परमिशन, अदरवाइज दे विल बुक मी फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, है कि नहीं? बट अनिशा का और उसका पड़ोसी के घर में गैप है, तो उसमें अगर मैं आर पार हो सका, 1 फुट का गैप है, तो आप जा सकते हो। तो आई एम श्योर आई कैनॉट गो, तो आई विल नॉट ट्राई। यस, ओम वोम कोशिश कर सकते हैं ओके, उसके थ्रू जाने के लिए। भले भले। अब अगर आपको बाहर जाना है तो आपको गेटेड चैनल चाहिए। सो नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन। सो ये आपका सोडियम आयन कंसंट्रेशन है। ओके, सो दिस इज योर sodium ion concentration. Fine.
तो ये सोडियम आयन कंसंट्रेशन है, तो हम अंदर भी दिखा देंगे सोडियम आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो सोडियम आयन कंसंट्रेशन अंदर क्या होगा, लो, बाहर क्या होगा, वेरी वेरी हाई। क्यों वेरी वेरी हाई, क्योंकि रात भर आप भेज रहे थे क्या, सोडियम। ठीक है, तो यूजिंग सोडियम पोटेशियम पंप आप रात भर सोडियम बाहर भेज रहे थे। अब ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या है हमारा, तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन बाहर जानबूझ के लो रखा जाता है। तो बाहर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम अंदर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अंदर क्या किया जा सकता है, तो जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है उसको हम क्या, वेरी वेरी हाई रखेंगे। ओके, वेरी वेरी हाई। तो उससे क्या होगा, नाउ अब हम यहां बनाएंगे एक गेट। सो दिस इज सपोज ए गेट। ओके, now suppose this is our gate and ये आपका गेट है। तो जैसे ही सिग्नल हुआ तो गेट खुल जाएगा, एंड जैसे ही गेट खुला तो व्हाट विल हैपन टू सोडियम, तो सोडियम जो है वो क्या होगा ना, सोडियम विल रश इनसाइड। तो जैसे ही सोडियम रशेस इनसाइड, आपका जो ग्लूकोज है इसको हम क्या करेंगे, बाहर लो है अंदर हाई है, बट उसको हम अंदर लेके आएंगे। सो दिस इज कॉल्ड सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर ग्लूकोज and passive transport by facilitated diffusion for sodium, and ये सिम्पोर्टर है। Sympose. सिम्पोर्टर मतलब दोनों ही अंदर के तरफ आएगा ना। सपोज हम लोग एक डेफिनाइट वैल्यू रखते हैं 1000, तो यहाँ हमने 1000 रखा हुआ है। ओके, अब 500 ले आए तो ये 1500 हो गया। तो जैसे ये 1500 होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, बेसल मेम्ब्रेन में आपका फ्रूट है, ना ग्लूट, तो ये भी एक गेटेड चैनल है। बट जैसे ही अंदर ग्लूकोज हाई हुआ, फाइन, तो दिस इज योर ग्लूट। तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। जैसे अंदर ग्लूकोज हाई हुआ तो धीरे धीरे क्या होता है, ग्लूकोज मोर हाई हो जाता है। तो जैसे ग्लूकोज मोर हाई हो जाता है वो स्टिमुलेट करेगा किसको, इस गेट को खोल देगा। तो जैसे ही गेट खुलेगा आपका ग्लूकोज क्या होगा, अंदर जो वेरी 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 हाई हो गया है अब वो बाहर चला जाएगा। सो दिस विल गो टू द इंटरस्टिशियम। ठीक है, तो इंटरस्टिशियम में चला जाएगा एंड वहां ब्लड वेसल होता है, तो वी विल मेक ए ब्लड वेसल लाइन। तो ये ब्लड वेसल लाइन है। तो अब ग्लूकोज जो है वो क्या करेगा, जैसे ही आपका लो हुआ, अब ग्लूकोज अंदर आया है कि नहीं, तो जैसे ही ग्लूकोज अंदर आएगा तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब ग्लूकोज धीरे धीरे क्या होता है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियम में हाई होता है, अब वो घुस जाएगा अंदर। सो दिस इज ब्लड कैपिलरी। तो ये कैसे जाएगा,
सिंपल डिफ्यूजन। हमारे घर की खेती है, आराम से चले जाएंगे। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर, तो ये हमारा, दिस इज इंटरफेस नंबर 1, interface number 2, interface number 3. This is between ECF and apical membrane. This is between basal membrane and interstitium. This is between interstitium and blood capillary. तो इसीलिए इन द एपिकल मेम्ब्रेन आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज का, है कि नहीं? इन द बेसल मेम्ब्रेन आपका ये किस तरह का ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड इधर कैसा हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? यहां से अगर आप नहीं लाओगे, ये जा रहा है उधर, ये हक दोगे, बट ये हमारा इधर से बॉडी आ गया, दिस इज आवर बॉडी, दिस इज आवर बॉडी, इसीलिए इधर से कोई टेंशन नहीं है। अंडरस्टूड? अब बाहर लंगर बट रहा था, आप खाना लंगर खाना चाहते थे, तो आप लोग वेट किए वेट किए वेट किए, फिर अनिशा मम्मी को गाली दे रहे, तम पे मुंह लंगर खाई पालेंगे। अबे लंगर खाना था तो ले तो आते ना वहां से, वो थोड़ी तुम्हारा घर है कि वहां खत्म नहीं होगा। तो आपको फटाफट ले आना है। नहीं मम्मी अबे ना मतलब भोको लगू नहीं मुझे क्या अध घंटा पर खाई, ठीक है आधा घंटे बाद खाओ, कार में बैठ के खाओ, बट ले तो आओ। अगर नहीं लाओगे वो तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसीलिए इफ यू डोंट ब्रिंग द फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, वो लैट्रिन में गिर जाएगा। इफ यू डोंट ब्रिंग द फूड फ्रॉम नेफ्रॉन, वो सुसु में चला जाएगा। इसलिए ले आओ। एक बार इंटरस्टिशियम में आ गया, वो हमारा बाप का खेती है, हम जब चाहे लेंगे, ओके, एंड 8 खाना नहीं देंगे। अंडरस्टूड? क्योंकि अब मम्मी से तुम भोगो खाओगे तो क्या पैसा दोगे? तो जस्ट लाइक दैट। अंडरस्टूड? तो दिस इज द कंसेप्ट। अब हमारे सेल में सिमिलर कंसेप्ट है, ओके, सिमिलर कंसेप्ट। तो in our body similar concept is for amino acids, L वाला, तापरे गैलेक्टोज एंड विटामिन सी। सिर्फ ये नाम चेंज हो जाएगा, एमिनो एसिड हो जाएगा तो ये सोडियम SaLT हो जाएगा, एंड ये AAT हो जाएगा। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सेम नाम रहेगा, खाली एटा गैल्ट है जीवो, गैलेक्टोज ट्रांसपोर्ट GALT, ये SGLT ही रहेगा, बट ये डिफरेंट है। ओके, नाम सेम बट काम अलग। विटामिन सी के लिए इधर सोडियम विटामिन सी लिंक ट्रांसपोर्ट होगा, इधर विटामिन सी ट्रांसपोर्टर होगा, बाकी एवरी कंसेप्ट इज सेम। चलिए, सो वी आर ओवर विद दिस टॉपिक। तो क्या नहीं समझा आप पूछ सकते हैं, इट इज ओपन फॉर डिस्कशन। सर पैरासेलुलर मूवमेंट के लिए चेंज होना क्यों मतलब? अरे अब जो सेल्स के बीच में कितना गैप होगा, कोई फुटबॉल खेलेंगे क्या उधर? बिटवीन टू सेल्स हाउ मच गैप विल बी देयर? ऑलमोस्ट नो गैप, है कि नहीं? तो इसलिए फॉर पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट आपको बहुत छोटा होना, पतला नहीं, वो तो मैं बोलने को बोल रहा हूँ, बहुत छोटा होना जरूरी है। योर साइज, मॉलिक्यूलर साइज शुड बी वेरी स्मॉल, अदरवाइज यू कैनॉट गो थ्रू। अरे बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स सेल देयर इज ऑलमोस्ट नो स्पेस। हाँ और बोलो।